गोविंद गोविंद। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी और अनकही कहानियां। यूं तो कुल महाभारत कथा कहने और सुनने का एक अद्भुत नमूना है, और एक कहानी है जो मोड़ है, जो कारण है महाभारत युद्ध का। जब दुर्योधन और शकुनी ने युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया था, एक प्रतिद्वंदी के साथ पासा खेलने का निमंत्रण स्वीकार करना, उसके बाद उसके पासे का उपयोग करना निश्चित रूप से विनाशकाले विपरीत बुद्धि का उदाहरण है। युधिष्ठिर का अपने बचाव में यह कहना कि सभी चुनौतियों को स्वीकार करना एक क्षत्रिय का धर्म है, युक्त संगत नहीं लगता है। बहरहाल, इसी से जुड़ी हुई आज की महाभारत की यह कहानी है एक संवाद के रूप में श्री कृष्ण और उद्धव के बीच। श्री कृष्ण के सखा रहे उद्धव ने कभी भी श्री कृष्ण से कोई वरदान नहीं मांगा। श्री कृष्ण के गोलोक जाने का समय आया तो श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, मेरे अवतार काल में बहुत से लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किया, लेकिन उद्धव तुमने कभी भी कोई वरदान नहीं मांगा। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ मांगो। उद्धव ने उसके बाद भी कुछ नहीं मांगा। वो बोले, प्रभु, मेरे मन में महाभारत युद्ध के घटनाक्रम से संबंधित कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो ज्ञान दिया वो भगवत गीता के नाम से जाना जाएगा, लेकिन तुमको जो ज्ञान दूंगा वो उद्धव गीता के नाम से विख्यात होगा। तब उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन है और सच्चे मित्र का धर्म क्या है। श्री कृष्ण बोले, सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे ही विपत्ति में अपने मित्र की हर संभव मदद करे। उद्धव ने श्री कृष्ण को टोकते हुए कहा, माधव, अगर मित्र को बिना मांगे मित्र की सहायता करनी चाहिए तो फिर आपने मित्रता की जो परिभाषा बताई वो क्यों नहीं निभाई। पांडव तो आप पर अटूट विश्वास करते थे, आपको अपना मित्र समझते थे, आप तो त्रिकालदर्शी थे, तो आपने युधिष्ठिर के भाग्य को उसके पक्ष में क्यों नहीं पलटा। आप चाहते तो युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में जीत सकते थे, आपने उन्हें जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। चलो ठीक है, नहीं रोका, लेकिन आप चाहते तो पांडवों को अपनी दिव्य शक्ति से जुए में जितवा भी तो सकते थे। प्रभु, युधिष्ठिर ने जब जुए में धन और राज के बाद जब स्वयं को जुए में दांव पर लगाया तो आपने क्यों नहीं रोका। यहां तक कि युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, फिर भी आपने उनको नहीं रोका। जब दुर्योधन ने पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने हेतु उकसाया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस मिल जाने का लालच दिया, तब तो प्रभु आप उनको रोक सकते थे। द्रौपदी को भी हार जाने के बाद दुशासन को उसे भरी सभा में घसीट कर लाने से पहले आप हस्तक्षेप तो कर सकते थे। हे माधव, जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी तब आपने उससे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं। द्रौपदी को एक आदमी घसीट कर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निवस्त करने के लिए छोड़ देता है। ऐसे में क्या एक महिला का शील क्या बचा। प्रभु, आपने क्या बचाया। अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है। जब द्रौपदी लगभग अपनी लाज खो चुकी थी तब आपने हस्तक्षेप किया, तब आपने द्रौपदी के वस्त्र का चीर बढ़ाया और उसकी लाज बचाई। जब आपने संकट के समय पांडवों की सहायता की ही नहीं तो आप उनके सच्चे मित्र कैसे हो सकते हैं। क्या यही मित्र धर्म है। प्रश्न पूछते पूछते उद्धव के नेत्रों से आंसू बहने लगे, उनका गला रुंध गया। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, सृष्टि के नियम के अनुसार हमेशा विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन ने विवेक से काम लिया, लेकिन धर्मराज ने अपने विवेक से काम नहीं लिया और इसीलिए उनकी पराजय हुई। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन था, लेकिन उसे पासे खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने विवेक से काम लेते हुए द्रुत क्रीड़ा में अपनी ओर से अपने मामा शकुनी को आमंत्रित किया। युधिष्ठिर चाहते तो वो अपनी ओर से मुझे खेलने के लिए बुला सकते थे कि मेरी ओर से कृष्ण खेलेंगे। अब स्वयं विचार करो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो द्रुत क्रीड़ा में जीत किसकी होती, पासे किसके पक्ष में आते। कृष्ण ने आगे कहा, धर्मराज ने विवेक से काम नहीं लिया और एक के बाद एक गलती करते रहे। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। पांडवों ने अपनी विवेकहीनता में मुझे अपनी प्रार्थना से बांध लिया कि जब तक मुझे बुलाया ना जाए मैं सभा में नहीं आऊंगा।
उन्हें लगता था कि वो मुझसे छिपकर जुआ खेल सकते हैं। मैं सभा के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए। पांडव जुए में एक एक कर हारते रहे, लेकिन पांचों भाइयों में से किसी ने भी मुझे नहीं बुलाया। वो केवल अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। जब दुशासन दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा कक्ष में लाया, तो वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही और अपनी मदद के लिए हर किसी की ओर देखती रही। लेकिन जब दुशासन ने वस्त्र खींचने शुरू किए, तो उसने सब सहारे छोड़कर केवल मुझे पुकारना शुरू किया और मैं बिना विलंब उसी समय आ गया। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? उद्धव कहने लगे, मैं आपके स्पष्टीकरण से प्रभु अभी भी संतुष्ट नहीं। केशव, क्या आप संकट के समय भक्तों की मदद के लिए स्वयं नहीं आएंगे? जब आपको बुलाया जाएगा तो क्या केवल तभी आप आएंगे? क्या आप अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं आपको नहीं आना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, हर मनुष्य का जीवन उसके द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल के आधार पर होता है। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। मैं केवल एक साक्षी हूं, जो सदैव तुम्हारे साथ क्या हो रहा है यही देख रहा हूं। इसी का साक्षी हूं, यही ईश्वर धर्म है। उद्धव लाना देते हुए बोले, इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य पाप कर्म करता रहे और आप हमारे पाप कर्मों को देखते रहें, तो मनुष्य पाप कर्म का फल भोगता रहे। श्री कृष्ण बोले, तुम धर्म को ध्यान से समझो और अनुभव करो कि अगर ईश्वर हर क्षण साक्षी के रूप में तुम्हारे साथ है, तो क्या तुम पाप कर सकोगे? सोचो, कोई भी बुरा कर्म करते समय क्या तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आएगा कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है? लेकिन जब तुम समझ लेते हो कि ईश्वर से छिपकर कुछ भी कर सकते हो, तुमको कोई भी नहीं देख रहा है, तभी तुम संकट में फंस जाते हो। धर्मराज को लगा कि वो मुझसे छिपकर जुआ खेल सकते हैं, लेकिन अगर वे इस बात का ध्यान रखते कि मैं हर एक प्राणी में विद्यमान हूं, तो वो जुआ खेलते ही नहीं, और यदि खेलते भी तो उसका परिणाम भी कुछ अलग ही होता। कृष्ण का उत्तर सुनकर उद्धव अभिभूत होकर बोले, प्रभु, आपने बहुत गूढ़ ज्ञान दिया है। संकट के समय प्रार्थना, पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी सहायता के लिए बुलाना, यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है। जब हमें लगता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब हमें साक्षी के रूप में हर ओर ईश्वर की उपस्थिति अनुभव होती है। लेकिन गड़बड़ तब होती है प्रभु, जब हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर की दृष्टि हम पर नहीं है। आशा करता हूँ कि महाभारत की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिए और साझा कीजिए।